तो हेलो गाइस, चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड पार्ट जिसके अंदर हम क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 को डिस्कस करेंगे वो शुरू करते हैं। देखिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन 4 बोल रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस में 1 फॉर सम इंटीजर m। ये बोल रहा है किसी इंटीजर m के लिए हमें ये बताना है कि कभी भी किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है वो हमेशा 3m या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होता है। तो देखिए हम इसको शुरू करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी ए एंड b इज इक्वल्स टू में 3। हम जो b है उसको 3 मान लेते हैं और कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a के लिए, क्योंकि हम इसको पुट करने वाले हैं किसकी, यूक्लिड्स की डिवीजन लेमा के अंदर। नाउ देखिए, नाउ यूजिंग यूक्लिड्स लेमा हमें पता है a इज इक्वल्स टू में बी क्यूब प्लस में r होता है। कंडीशन ही होनी चाहिए दैट r 0 के बराबर हो या 0 से ज़्यादा हो, बट b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिए हमने b की वैल्यू क्या ली है, 3 लिया है, तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी r की, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और 0 और r b के बीच में होना चाहिए। तो 0, 1 और 2 हमारी 3 वैल्यूज हो गई r के लिए, ठीक है। तो अब इन 3 वैल्यूज के लिए हम लेमा की इक्वेशन लिखते हैं, सॉरी यूक्लिड्स लेमा लिखते हैं। तो देखिए केस वन व्हेन r इज इक्वल्स टू में 0, जब r 0 हो तो a इज इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस में r, तो a इज इक्वल्स टू में 3q प्लस में r की जगह लिख लेते हैं 0। अब क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर, अब इस 0 का तो कोई स्क्वायर होता नहीं तो ये तो रह जाएगा ऐसे कैसे, बाकी 3q स्क्वायर का हो जाएगा 9q स्क्वायर, 3q का हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब देखिए 9q स्क्वायर के अंदर से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 3 ज़ा 9, 3q स्क्वायर अंदर बच गया। अब हम इस पूरी टर्म को हम क्या ले लेते हैं, m, क्योंकि हमें बोला है कि कोई भी एक इंटीजर लेना है m के लिए, तो हमने m ले लिया ये। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3m। तो पहला तो ये प्रूफ हो गया, 3m तो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम केस सेकंड। केस सेकंड है व्हेन r इज इक्वल्स टू में 1, r इज इक्वल टू में 1 के लिए देख लेते हैं। तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r हो जाएगा, b की जगह हमने 3 लिया है तो 3q प्लस में r की जगह 1 लिख देते हैं। वापस दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3q प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3q का होल स्क्वायर प्लस में 3q का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 3q इंटू ए इंटू में बी इंटू में 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस में 3 2 6q प्लस में 1 का होल स्क्वायर 1, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से भी 3 कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए 3 इसमें कॉमन लेंगे तो ये 3 3 ज़ा 9, क्यू स्क्वायर बच जाएगा, 3 2 ज़ा 6, ये क्यू बच जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, तो अब क्या हो गया, हम क्या कर लेते हैं, इस पूरी टर्म को मान लेंगे m, क्यों, क्योंकि हमें किसी इंटीजर m के लिए ये सॉल्व करना है। तो 3m प्लस में 1, हमारा दूसरा केस भी सॉल्व हो गया है, 3m के लिए भी सॉल्व हो गया और 3m प्लस में 1 के लिए भी सॉल्व हो गया। बट हमने क्योंकि r की पॉसिबल वैल्यूज़ 3 थी हमारे पास, 0 1 और 2, तो 2 के लिए भी हमें सॉल्व करना होगा। तो ठीक है, देखिए 2 के लिए हम सॉल्व करेंगे। देखिए r इज इक्वल्स टू में अगर क्या हो 2, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए a इज इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस में r 3q प्लस में ये 2 हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे
तो a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3q प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अब वही a स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब 2 इंटू में 3q इंटू में 2 प्लस में b स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9q स्क्वायर प्लस में 3 2 6 और 6 2 12 12q प्लस में ये हो गया 4। अब देखिए, अब यहाँ पे 4 आ गया, हमें चाहिए 3m प्लस में 1 की फॉर्म। तो क्या करेंगे, हम इस 4 को ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस में 1, तो 9q स्क्वायर प्लस में 12q प्लस में 3 प्लस में 1। अब हम वापस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 3 ज़ा 9 q स्क्वायर प्लस में 3 4 ज़ा 12 q प्लस में 3 1 का 1 और ये बाहर बच गया 1। ठीक है, तो इस पूरे टर्म को मान लेंगे m, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 3m प्लस में 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। इसके बाद में आपको एक स्टेटमेंट जरूर लिखनी है बोर्ड के अंदर हमेशा अपने, हेंस प्रूव्ड दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर फॉर्म इज 3m और 3m प्लस 1। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है जो फाइनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। उसी तरह क्वेश्चन है, बस इसके अंदर क्यूब पूछा है और फॉर्म बोली है 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हम सॉल्यूशन करेंगे इसका सिमिलर तरीके से। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी a एंड b इज इक्वल्स टू में 3। अब देखिए, आपके मन में सवाल आना चाहिए कि b 3 क्यों लिया। उसमें तो चलिए क्वेश्चन के अंदर हमें पता था कि 3 के फॉर्म में था इसलिए हमने 3 ले लिया था, बट यहाँ पे क्वेश्चन 9 के फॉर्म में है फिर भी हमने 3 इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम 9 लेते तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट हमें पता है क्योंकि हमें क्यूब करना है, तो जब हम 3 का क्यूब करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 और 27 है, उसके फैक्टर्स आसानी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मतलब देखिए, अगर मैं बोलूँ 27 है तो अब इसके अंदर से 9 के फैक्टर्स भी बन जाएंगे, तो हम इस तरह से आराम से सेपरेट कर सकते हैं। 9 को कॉमन लेके 9 3 ज़ा 27 इस तरह से, या फिर 3 कॉमन लेके 9 27। इसी वजह से हमने क्या लिया, इसको 3 ले लिया है ताकि क्वेश्चन थोड़ा ईजी बन जाए, क्योंकि जो ये फैक्टर्स है 27 के फैक्टर्स 3 भी होता है और 9 भी होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके अंदर भी क्या करेंगे हम, पुटिंग इन यूक्लिड्स लेमा a इज इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस में r। r क्या होना चाहिए, या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, बट b से क्या होना चाहिए, छोटा। तो हमने b को क्या माना है 3। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज़ वही हो जाएंगी, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ b या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। सॉरी, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा। 3 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो तीनों के लिए करते हैं। पहला केस 1 देखेंगे इसके लिए। तो देखिए, केस 1 शुरू करें। इफ़ r इज इक्वल्स टू में 0, तो देन a इज इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस में r। ठीक है, तो 3q प्लस में r की जगह लिख देंगे 0 a। अब क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। वहाँ पे स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पे क्यूब बोला है तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का क्या कर दिया हमने, क्यूब कर दिया। जैसे हमने दोनों साइड का क्यूब किया, ये लीजिए, तो देखिए a क्यूब और 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 क्यूब क्यूब। अब देखिए, जो मैं बात कर रहा था, आराम से इसके फैक्टर्स निकल जाएंगे और हम सेपरेट कर सकते हैं। 9m की फॉर्म में इसको ला सकते हैं, 9m की फॉर्म में अब आसानी से ला ले आएंगे। क्या करेंगे, हम इसको 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 9 ज़ा 27 9 क्यूब। अब 9 ये पूरी टर्म को हम मान लेंगे m, क्योंकि हमें किसी इंटीजर m के लिए करना है, तो 3m, तो a क्यूब इज इक्वल्स टू में 3m। पहला पार्ट सॉल्व। ठीक है, केस 2 इफ r इज इक्वल्स टू में 1। देखिए, केस 2 सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल्स टू में बी क्यू प्लस में r, a इज इक्वल्स टू में 3q प्लस में 1। क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ क्यूब कर दिया।
तो ए क्यूब, अब हमें ए प्लस में बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो जो कि है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a² बी प्लस में 3ab²। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए ए प्लस में बी का होल क्यूब है, यहाँ पे लिखते हैं इसको थोड़ा। देखिए तो ए क्यूब मतलब 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस में बी क्यूब 1 का होल क्यूब प्लस में 3a² बी, 3 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू में बी की जगह 1 प्लस में 3 ए की जगह 3 क्यूब और इंटू में b² की जगह 1²। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 3 9 9 3 27 क्यूब प्लस में 1 प्लस में, अब देखिए 3 3 9 9 3 27 27 क्यूब स्क्वायर प्लस में 3 3 9 क्यूब प्लस में 9 क्यूब, बस इतना ही। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब पावर ऊपर से लेकर नीचे तक सॉल्व करेंगे। तो पहले क्यू क्यूब लिख लेते हैं, फिर क्यू स्क्वायर, फिर क्यू और उसके बाद में 1 को डाल देंगे। देखिए 27 क्यू क्यूब प्लस में 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 9 क्यू प्लस में 1, वही करेंगे हम। क्या लेंगे, 3 को कॉमन, तो 9 क्यू क्यूब प्लस में 9 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 क्यू प्लस में 1। ठीक है, इस पूरे टर्म को मान लिया m, तो 3m प्लस में 1। दूसरा केस भी सॉल्व हो गया। देखिए 9m हो गया था, 9m प्लस में 1 भी हो गया आसानी से सॉल्व। ये लीजिए 9m प्लस 1 भी सॉल्व हो गया। अब करते हैं थर्ड केस सॉल्व। केस 3, इफ r इज इक्वल्स टू में 2। ओके, r इज इक्वल्स टू में 2 के लिए सॉल्व करते हैं। तो a इज इक्वल्स टू में बी क्यूब प्लस में r 3 क्यूब प्लस में 2 क्यूब कर देंगे दोनों तरफ, क्यूब कर दिया तो ए क्यूब। अब वही ए प्लस में बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब मतलब 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a² बी मतलब 3 इंटू में 3 क्यूब होल स्क्वायर इंटू में बी प्लस में 3ab², 3 इंटू में a 3 क्यूब इंटू में b² 2 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। 3 3 9 9 3 27 क्यूब प्लस में 8 प्लस में 3 इंटू में 3 क्यू को होल स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 क्यू स्क्वायर इंटू में 2 प्लस में 3 इंटू में 3 क्यू हो गया 9 क्यू इंटू में 4। ओके, तो सॉल्व करें। 27 क्यू क्यूब प्लस में 8 प्लस में 9 3 27, एक सेकेंड देखिए 9 3 27, 27 इंटू 2 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 9 4 36 क्यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले क्यूब फिर स्क्वायर और फिर क्यूब और उसके बाद में लास्ट में हम डाल देंगे अपनी डिजिट। तो 27 क्यू क्यूब प्लस में 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 36 क्यू प्लस में 8। ओके, देखिए अब क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे भी ले लेंगे कि अपना 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 9 27, 9 क्यूब प्लस में 3 कॉमन ले लेंगे, 3 1 3, 2 4 3 7 3 8 24 प्लस में 12 क्यूब प्लस में 8। इस पूरे टर्म को मान लेंगे हम m, आगे सॉल्व करेंगे तो 3m प्लस में 8। तो देखिए ये भी हमारा केस हो गया सॉल्व। ओके, तो अब इसके बाद में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ये लिखना ज़रूरी है, हेंस प्रूव्ड क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8। ओके,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छे कमेंट्स डालो, कुछ नहीं आ रहा तो कमेंट्स में पूछो। और खुद तक ही अपने आप इसको क्यों सीमित रखते हो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, फ्री का ट्यूशन है। तो जब तक मिलेंगे उसके बाद में अगली वीडियो में। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं कमेंट पिन कर दूंगा उसका, तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, उसमें अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।